बिहार चुनाव में कांग्रेस को संजीवनी देंगे अशोक गहलोत। गहलोत को कांग्रेस हाईकमान ने एक बार फिर दी अहम जिम्मेदारी। अगर महागठबंधन जीता तो बढ़ेगा गहलोत का सियासी कद। अब महागठबंधन को सुलझाने का गहलोत को मिला नया टास्क। कांग्रेस हाईकमान ने बिहार चुनाव में महागठबंधन की गांठ को सुलझाने के लिए अब अपने तजुर्बेकार नेता अशोक गहलोत को आगे कर दिया है। गहलोत ने बिहार कांग्रेस प्रभारी अल्लाव रे के साथ लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ कई मसलों पर अहम मंत्रणा की। इस मुलाकात के बाद गहलोत ने कहा कि अब महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है। हल्की सर्दी की दस्तक के साथ ही चुनाव के चलते बिहार में सियासी तपिश बढ़ गई है। सीटों के बंटवारे का महागठबंधन में ऐसा पेंच फंसा कि करीब 1 दर्जन सीटों पर आरजेडी, कांग्रेस, वामदल और वीआईपी पार्टी के एक दूसरे के खिलाफ ही नामांकन दाखिल कर दिए। लिहाजा विवाद बढ़ता देख कांग्रेस हाईकमान ने अपने सबसे अनुभवी नेता अशोक गहलोत को अब आगे कर दिया है। हालांकि गहलोत को पार्टी ने बिहार चुनाव के चलते भूपेश बघेल और अधीर रंजन चौधरी के साथ सीनियर पर्यवेक्षक पहले से बना रखा है, लेकिन जिस तरह सीटों की मारामारी को चलते महागठबंधन में गांठ फिर से ज्यादा पड़ने लगी तो फिर तुरंत आलाकमान ने उसे सुलझाने की जिम्मेदारी अकेले अशोक गहलोत को सौंपी। हाईकमान के निर्देश मिलते ही गहलोत दिवाली के अगले दिन पटना पहुंचे। दरअसल अशोक गहलोत चुनावी रणनीति और जातिगत समीकरण साधने में माहिर है। वहीं गहलोत कई राज्यों के प्रभारी और चुनावी पर्यवेक्षक भी रहे हैं। उनकी सियासी समझ का कोई मुकाबला नहीं है। लिहाजा बिहार के चलते चुनावी दंगल में महागठबंधन में पनपे विवाद के निपटारे की उनके अहम जिम्मेदारी है। अब अगर बिहार में महागठबंधन जीत जाता है तो यकीनन अशोक गहलोत का एक बार फिर सियासी कद बढ़ जाएगा।